नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 या फेज 2 कह सकते हैं, उसमें जो कल आपका गजट में शामिल किया गया है, बिहार में 75% आरक्षण, क्या वो लागू होगा? उसको लेकर के ढेर सारी अपडेट हैं। ये एक अपडेट नहीं है, आगे भी आपको 4-5 न्यूज़ दिखाएंगे, साथ ही और भी अपडेट दिखाएंगे। तो सारी ये जो है वो देखने के बाद ही निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। तो गजट विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के तुरंत बाद सरकार ने जारी की अधिसूचना। बिहार में 75% आरक्षण। पटना से न्यूज एजेंसी में बताया गया है कि बिहार में 75% आरक्षण लागू हो गया है। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित आरक्षण संशोधन विधेयक पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की मुहर लगने के साथ ही मंगलवार को बिहार सरकार ने गजट प्रकाशित कर इसे अधिसूचित भी कर दिया। तो गजट में भी अधिसूचित हो गया, आगे मैं गजट में दिखाऊंगा भी। इसके साथ ही सरकारी नौकरियां और शैक्षिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षित वर्ग के कोटे में 15% का इजाफा हुआ है। अब ये 50 से बढ़कर के 65% पहुंच गया है। वहीं गरीब सवर्णों को की जो दे 10% आरक्षण है, वो वैसे की वैसी रहेगी। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद तात्कालिक प्रभाव से प्रदेश में आरक्षण संशोधित अधिनियम लागू हो गया है। जिन दो विधेयकों की गजट अधिसूचना जारी की गई है, उसमें बिहार शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में और आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार पद और सेवाओं में जो आरक्षण है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023 शामिल है। अब राज्य सरकार की सभी स्तर की जो नौकरियां हैं, यहाँ पर सभी स्तर की नौकरियों की बात की जा रही है कि अब राज्य सरकार की सभी स्तर की नौकरियों और तमाम शैक्षणिक संस्थानों के नामांकन में आरक्षण के नए मानक लागू होंगे। अब इसमें 65% कोटा सभी तरह के आरक्षित वर्ग और 35% कोटा अनारक्षित वर्ग के लिए निर्धारित कर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के 35% कोटा में 10% सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षित है। और इस तरह राज्य में सभी तरह के आरक्षण का दायरा बढ़ा करके पहले 60% था, अब उसे 75% जो है वो कर दिया गया है। तो अब जितनी भी सरकारी बहालियां निकलेंगी और जो शैक्षणिक संस्थान में नामांकन होंगे, दोनों की बात की गई है, जितनी भी बहालियां निकलेंगी वो भी, और जो शैक्षणिक संस्थान में नामांकन होंगे वो भी, उसमें इस नए प्रावधान का अनुपालन जो है वो किया जाएगा। राज्य सरकार के स्तर से दोनों गजट के अनुसार आरक्षित वर्ग के लिए 65% की सीमा निर्धारित की गई है, जिसमें 20% अनुसूचित जातियां, 2% अनुसूचित जनजातियां, 25% अत्यंत पिछड़ा वर्ग और 18% पिछड़ा वर्ग के लिए रखा गया है। इसके अलावा 35% कोटा सामान्य या अनारक्षित वर्ग के लोगों के लिए निर्धारित किया गया है। इसी में 10% कोटा सामान्य वर्ग के जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं उनके लिए है। साथ ही यहाँ पर महिलाओं को लेकर के लिखा है कि सरकारी नौकरी और दाखिले में आरक्षण पहले कितना था वो भी लिखा है कि एससी में पहले 16 था, 20 हो गया है, एसटी में 1 से 2 हो गया है, ईबीसी में 18 से 25 हो गया है, बीसी में 12 से 18 हो गया, गरीब सवर्ण में 10 से 10 ही रहा है। तो महिलाओं के आरक्षण समाहित को लेकर के लिखा है कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद पिछड़े वर्ग की महिलाओं को मिलने वाला 3% आरक्षण भी इसमें समाहित कर दिया गया है। चूंकि पिछड़ा वर्ग का आरक्षण बढ़ा दिया गया है, इस वजह से इस 3% की व्यवस्था को इसमें जोड़ दिया गया है। ये हो गई हमारी पहली न्यूज। मैंने कहा था कि सारी न्यूज देखिएगा क्योंकि सभी में अलग अलग बात की गई। अब यहाँ पर भर्ती को लेकर के बात की गई है। क्या लिखा है साफ साफ कि जो प्रक्रियाधीन भर्तियां हैं वो भी और जो नई भर्तियां हैं वो भी, उनमें भी लागू होगा ये बढ़ा हुआ आरक्षण। तो जिन विज्ञापित पदों की पर प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, वहां भी इस नई आरक्षण व्यवस्था का लाभ मिलेगा। राज्य सरकार गरीब और पिछड़े तबके के अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए गंभीर है। अधिसूचना जारी होने के कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री ने बैठक वगैरह की, वो भी यहाँ बताया गया है। अब इसमें तो बाकी तो बेसिक चीजें वही हैं कि अधिसूचना जारी हुई, उसको लागू किया, कितना परसेंट है वो जो हम ऊपर बता चुके हैं। यहाँ पर जो खास है वो है ये पॉइंट कि गौर हो कि हाल फिलहाल में 1.22 हजार पद पर, यहाँ पर लाख होना चाहिए, हजार लिखा हुआ है, ये गलती लिखी है। तो 1.22 आपका जो वैकेंसी निकली थी बीपीएससी से शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन जारी हुआ था। 10,000 सिपाही की नियुक्ति भी प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा तकरीबन 2 लाख विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जो तैयारी में अलग अलग महकमे लगे हुए हैं, उसी को लेकर के लिखा है कि महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, उनमें से 1,20,000 शिक्षकों की बहाली हो गई है। इसके अलावा 1,22,000 शिक्षक बहाली के लिए आवेदन चल रहा है, जबकि 6,060 जो पद हैं उसमें हेडमास्टर को लेकर के बहाली होनी है।
और इसी प्रकार कई विभागों में हजारों की संख्या में नियुक्ति होनी है। स्वास्थ्य विभाग में होने वाली विभक्त जो नियुक्ति है उसकी भी बात की गई है। वित्त विभाग वगैरह भी जो है सबको इसमें शामिल जो है वो किया गया है। और ऊपर आप देखेंगे इसी न्यूज़ में तो महिलाओं को जो 35% क्षैतिज आरक्षण है वो लागू रहेगा। उसी को लिखा लिखा है कि सरकारी नौकरियों और नामांकन में पहले से लागू जो 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था थी वो यथावत लागू रहेगी। इसमें किसी तरीके का कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। सभी वर्ग की महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण की ये सुविधा जारी रहेगी। नए अधिनियम में इसमें किसी तरीके का संशोधन या बदलाव नहीं होगा। बिहार पुलिस समेत कई विभागों में जो बहाली होगी उसको लेकर के भी इसी अनुसार ही इसी के अकॉर्डिंग ही भर्ती होगी। और यहाँ पर देखेंगे ऊपर तो शिक्षकों की जो भर्ती है उन सभी को इस दायरे में रखने को लेकर के बात की गई है। अगली न्यूज़ देखेंगे तो सभी विभाग आरक्षण के नए प्रावधान तत्काल लागू करें, ऐसा मुख्यमंत्री ने भी आदेश दिया है। तो ये जो 75% दायरा बढ़ाया गया उसी को लागू करने को लेकर के जो समीक्षा बैठक हुई थी सीएम की उसमें आदेश दिया गया है, वो भी यहाँ बताया गया है। बाकी सबसे लास्ट में एक देखेंगे, एक योजना को लेकर के भी बात हो रही है, जीविकोपार्जन योजना। उसके हर लाभार्थी को 2-2 लाख रुपए देने का लाभ मिलेगा, वो भी यहाँ बताया गया है। अगली अपडेट भी इसी से संबंधित कि कानून बना, नौकरियां और नामांकन में 75% आरक्षण, राज्यपाल की मंजूरी। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वही सारी चीजें लिखी हैं कि जल्द से जल्द लागू हो। यहाँ पर आरक्षण का जो नया दायरा बढ़ा है वो सारी बातें यहाँ लिखी हैं। मैं आपको इतनी ढेर सारी न्यूज़ अलग-अलग इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप हर तरीके से पूरी तरीके से आश्वस्त हो जाएं। आज से नौकरी और दाखिलों में 75% आरक्षण। यहाँ पर जो राज्यपाल हैं उन्होंने मंजूरी दी है और जारी की गई अधिसूचना है, आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। सरकारी सेवाएं और दाखिलों में आरक्षण को लेकर के बताया गया है और नई नियुक्तियां और दाखिले में इसका लाभ मिलेगा वो यहाँ पर बताया गया है। और कुल मिलाकर के 15% की वृद्धि हुई है। पहले 60 था, अब 75 हो गया है, वो यहाँ पर बताया गया है। और विभाग प्रावधान पूरी तरह लागू करें, ऐसा सीएम ने जो है वो आदेश यहाँ पर भी दिया है। अब कुछ न्यूज़ भी देख लीजिए। मैं अभी आपको गजट वाला भी जो नोटिफिकेशन वो दिखाऊंगा। तो सरकारी नौकरियों में 75% आरक्षण, आज ही राज्यपाल ने जो है वो मुहर लगाई। वही न्यूज़ में जो प्रकाशित हुई उसी को लेकर बताया गया है। आज का मतलब बीते कल से है, क्योंकि न्यूज़ जो है वो अगले दिन चलती है। जैसे न्यूज़पेपर में अगले दिन छपता है, हुआ वो एक दिन पहले होता है। इसी प्रकार आगे शीत सत्र में पास हुआ बिल। तो ये सारी न्यूज़ भी देखी। अब हम लास्ट बात करते हैं बिहार गजट। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना कि राज्यपाल से मंजूरी के बाद बिहार गजट में भी इसको शामिल किया जाता है, तो ये बिहार गजट में भी इसको शामिल किया गया है। यहाँ पर देखेंगे मंगलवार तारीख 21 नवंबर 2023 की और पटना से न्यूज़ है, जिसमें यहाँ पर जो बिहार गजट है उसमें देखेंगे ऊपर तारीख पड़ी 21 नवंबर 2023 की। इसमें बिहार पदों और सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संशोधन अधिनियम 2023। तो यहाँ पर देखेंगे प्रस्तावना के तौर पर सारी चीजें लिखी गई हैं। क्या क्या अनुच्छेद के तहत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या क्या संशोधन किए गए हैं, उसी को डिटेल में बताया गया है। तो वो तो हम ऑलरेडी न्यूज़ में सारी चीज़ें बात कर चुके हैं। 10% आरक्षण राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है, अल्पसंख्यक आरक्षित, तो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। ये मैंने केवल आपको दिखाया कि ये फाइनली जो है इस पर मुहर भी लग गई है। अब सवाल ये उठता है, क्या जो नोटिफिकेशन आपका बिहार भर्ती का फेज 2 का चल रहा है उसमें बदलाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वैसे तो आपने देखा होगा कि अधिकतर चीज़ें लागू होती हैं जब नोटिफिकेशन लागू हो जाता है, उसके बाद की अगर डेट पे अगर कोई चीज़ हुई होती है तो नहीं होता है। परंतु आपको याद होगा तो नोटिफिकेशन में क्लियर मैंने दिखाया था, वहाँ पर लिखा क्लियर उन्होंने मेंशन इस बार कर दिया है ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। कि हम पदों में बढ़ोतरी करना हो, कमी करना हो, किसी प्रकार का संशोधन करना हो, तो हम कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था जब आवेदन शुरू हो गए थे, उसके बाद पदों की संख्या में परिवर्तन किया गया था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से मेंशन कर रखी हैं बीपीएससी ने अपनी नोटिफिकेशन में, तो बदलाव वो कर सकते हैं। दूसरा सवाल ये उठता है, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा? इसका फ़र्क ये सीधा-सा पड़ेगा कि जो अनरिज़र्व्ड की जो आपकी वैकेंसी है, उसमें कमी आपको देखने को मिल सकती है जब आरक्षण का दायरा जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति इन सब में पड़ जाएगा उस कंडीशन में। तो ये था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।